Hello, dear student. Assalamu alaikum. Yesterday I was discuss about virus, cell structure and function. So today we will discuss about NTS BSc Nursing past paper 2012 to 2023 biodiversity virus. Okay, so आज हमने जो है NTS BSc Nursing के past paper on the basis of biodiversity and virus के जो हमने आज जो 3 दिनों से हमने एक एक चैप्टर को जो है तरतीबवार डिस्कस करते आ रहे हैं अभी तक। ओके, सो आज हमने उन दिनों से ही मैंने डिसीजन लिया था कि मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस एंड सेकंड ईयर का बायो एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओके, जो तीनों का सब्जेक्ट है वो मैं आज आपको एक डेली बेसिस पे एक एक वीडियो जो आपको सॉल्व कराऊंगा। एक बायोलॉजी, ओके, देन बायोलॉजी को है कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद केमिस्ट्री का सिलेबस जो है मैंने स्टार्ट करने हैं। देन उसके बाद फिजिक्स का। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, मैं जो डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ ये एनटीएस का जो भी टेस्ट होने वाले हैं 2025 में। ओके, ओके, देन उसके बाद ये स्पेशली बीएससी नर्सिंग के एंड फॉर्म डी एंड डीपीडी, ओके, सो अदर प्रोग्राम्स देन स्पेशली इन तीनों के लिए होते हैं। जो भी तीनों की टेस्ट जो करवाते हैं करवाने जा रहे हैं जो एनटीएस वालों ने। ओके, सो आज हमने वही डिस्कस करने हैं एनटीएस के पास पेपर। कल हमने जो है डिस्कस किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली बायोडाइवर्सिटी वायरस। ओके, सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, ओके, सो द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV वायरस। जो हमारे पास जो मेजर एक सेल्स होते हैं जो HIV से रिलेटेड जो इन्फेक्टेड होते हैं मेजर सेल्स, उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज हेल्पर टी सेल्स। नॉट मोनोसाइट सेल्स होते हैं, वो बी लिम्फोसाइट सेल्स भी नहीं होते हैं, वो ल्यूकोसाइट सेल्स भी नहीं होते हैं, वो ओनली हेल्पर टी सेल्स होते हैं। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, नंबर सेकंड पे देखते हैं दी केमिकली वायरस और मेड अप ऑफ वेरी वेल। आप सभी जानते होंगे जो केमिकली वायरस होते हैं वो मेड अप होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ओके, ये ज़रूर होते हैं। देन इसके साथ जो है प्रोटीन का भी ऐड किया जाता है एंड न्यूक्लिक एसिड का। सो यहाँ के ए में दिया गया है न्यूक्लिक एसिड, देन बी में न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। देन नंबर सी में portion protein only, not a core of and coat, so only B option, you know very well। न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है जो केमिकली मेडअप करते हैं। ये 2010 में आ चुका है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन है। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Okay, in HIV virus or reverse transcriptase convert सिंगल स्ट्रैंडेड RNA into डबल स्ट्रैंडेड RNA। जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं वो डबल RNA स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट होते हैं। ओके, जब भी कोई RNA जो है DNA से बनता है मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, जब भी डबल स्ट्रैंड DNA से बने उसको हमने नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। या ये बात नहीं है कि DNA जो है RNA से बनता है, जो RNA से होते हैं DNA से बनते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, जब भी DNA जो है RNA से बने वो ट्रांसक्रिप्टेशन होती है, जब भी वो RNA जो है DNA से बने वो उसकी हमने देखते हैं दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, सो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड टू मेक DNA कॉपीज, यू नो वेरी वेल। 2023 में आ चुका है कि जो हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वो क्या होता है कि जो RNA होता है वो DNA में कन्वर्ट होता है, मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो DNA में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज यू नो वेरी वेल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पहले आपको मैंने ही पिछले जो है उसमें बता दिया। सो ये जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वायरल RNA। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया RNA एंड DNA एंड रिवर्स एंड
नॉन रिवर्स। सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको याद करना होता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Okay, WOF cells, very well are commonly infected by HIV virus जो 2014 में आ चुका है। 2014 WOF cells mainly infected by HIV, very well T cells, lymphocyte cells, not reticular cells, lymphocytes, very well, and B plasma cells, not B memory cells, only B T helper lymphocyte cells और mainly infected by HIV। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया। ओके, ये आपको समझ में आ गया। वोल्फ का जो इन्फेक्टेड HIV होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टी हेल्पर सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट होती है मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ यूट्यूब पे, सो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, सो ये बेसिकली एक हेल्पफुल जो है एक मैंने जो है ये चैनल बनाया है आपके लिए। जो भी एमडीकेट का स्टूडेंट है, मैंने 5 माह जो है पहले ही ये जो है आप चैनल बनाया है। मैंने सोचा कि स्टूडेंट की हेल्प के लिए। ओके, जो उसकी एमडीकेट के हिसाब से मैंने पहले ही एमडीकेट का सिलेबस जो है स्टार्ट कर दिया था, जो काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे चैनल पे देखा। ओके, काफ़ी स्टूडेंट को फ़ायदा पहुंचा एमडीकेट के लिए, जो DHS ने कन किया एंड IBA ने, जो भी मतलब मेरे चैनल पे था, मेरे कांटेक्ट में था। ओके, सो उनके लिए ये बेस्ट चैनल है। सो ये अभी तक जो है NTS का भी टेस्ट चल रहे हैं और होने वाले भी हैं, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट MCQs मैं जो है यूट्यूब पे सॉल्व करवाता हूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ NTS एंड STS। ओके, सो काइंडली मेरे चैनल को ज्वाइन करें ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, HIV क्लासिफाइड 2015 में आ चुका है। ओके, HIV क्लासिफाई किया जाता है जो भी हमारे पास बैक्टीरियोफेज तो नहीं होते हैं, उनको वायरस होते हैं, रिट्रो वायरस होते हैं, आइसोसीडल वायरस होते हैं, नॉट रिट्रो वायरस होते हैं। हमारे यहाँ जो HIV होते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होते हैं, जो उसका जो क्लासिफाई किया जाता है वो रिट्रो वायरस से क्लासिफाई किया जाता है। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? C retrovirus, not isocidal shape and very well virus or oncovirus and bacteriophage virus. Only correct option is C retrovirus. Okay, then उसके बाद चलते हैं next टाइम की तरफ। ओके, एड्स इज कॉज बाय, ये 2016 में आ चुका है कि एड्स जो होते हैं वो काज किए होते हैं वायरस के, बैक्टीरिया के, फंजाई के, अलगा के। सो आप सभी जानते हैं ये वायरस जो होता है HIV वायरस से जो डिजीज होती है, जो उसको हमने नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एड्स। ओके, अक्वायर्ड करेक्टर जो होते हैं, मतलब ऐसे अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज जो होती है, सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनिटी डिजीज सिंड्रोम जो उसका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, एड्स। ओके, ये वायरस का जो है डिजीज होती है, ये वायरस काज करते हैं। जो वायरस होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो HIV वायरस होते हैं। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, जो NTS वालों ने आज तक करवाते आ रहे हैं जो भी टेस्ट। ओके, Cilia and flagella are absent in 2012 और 17 में आ चुका है। जो सिलिया एंड फ्लैजिला होते हैं हमारे यहाँ, वो एब्सेंट किस में होते हैं? ये वायरस में तो नहीं होते हैं, ये बैक्टीरिया में होते हैं, हायर प्लांट में होते हैं, लोअर प्लांट में एनिमल में होते हैं। सो सिलिया एंड फ्लैजिला और एब्सेंट एंड बैक्टीरिया। ओके, ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, जो हमारे यहाँ सिलिया होते हैं एंड फ्लैजिला होते हैं। ये 2017 में आ चुका है, NTS वालों ने कनेक्ट किया था, जो भी टेस्ट कनेक्ट किए हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है, जो आज तक NTS वालों ने टेस्ट कनेक्ट करवाते आ रहे हैं। ओके,
Okay. Okay, in a virus or combined structure formed core and capsid, ये 2018 में आ चुका है। ओके, जो हमारे पास एक वायरस है, ओके, जैसे कि रेट्रो वायरस होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इनवल वायरस होता है, एशियावी वायरस होता है, ये सारे सारे वायरस। ओके, जैसे एक वायरस है वो कंबाइन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉर्म्ड किया जाता है कोर ऑफ ना कैप्सिड से। ओके, कैप्सिड जो होता है उसको हमने नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियो कैप्सिड। ओके, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो इसका न्यूक्लियो कैप्सिड है, नॉट इनवलप virus, not capsomers virus, not prions virus. Okay, so only in which correct option is D हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सॉरी, ए न्यूक्लियो कैप्सिड। ओके, ये कैप्सिड किससे बने हुए हैं उसकी बात नहीं कर रहा। ओके, सो आप समझ जाओगे, आपका दिमाग में ये चल रहा होगा। ओके, ये ऐसा नहीं है। ओके, देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। Taxonomy include the arrangement of organisms and different taxa of represent correct heredity and various taxa classification. Okay, 2019 में आ चुका है एमसीक्यूज। जो हमारे यहाँ टैक्सोनॉमी होती है वो इंक्लूड की जाती है, उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है। ओके, सो यहाँ पे ये देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे यहाँ स्पीशीज होती है, तो आप समझे होंगे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ए में भी स्पीशीज लगा हुआ है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में स्पीशीज लगा हुआ है, देन डी में भी स्पीशीज लगा हुआ है। तो हम किसको जो है इसको करेक्ट आंसर माने। ओके, जिन भी स्टूडेंट का जो है कॉन्सेप्ट नहीं होता तो वो रटे हुए लगाते हुए आते हैं, तो ऐसे ही मतलब वो जानते हैं यार ये ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका स्पीशीज होना चाहिए, देन उसके बाद जो जीनस होना चाहिए। तो जीनस तो यहाँ इसमें भी लगा हुआ है, या इसमें भी लगा हुआ है, या तो इसमें भी लगा हुआ है। ओके, उसके बाद जो है हमारे यहाँ फैमिली आती है, तो आप समझेंगे कि इसमें भी फैमिली लगा हुआ है। देन यहाँ सी में आर्डर है, या फैमिली नहीं लगा हुआ, देन डी में भी लगा हुआ है। तो हम कैसे माने, ये दोनों में तो है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ ऑर्डर होता है। ओके, सो इसमें ऑर्डर लगा हुआ है, देन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, देन डी में भी नहीं है, डी में क्लास है। ओके, देन उसके बाद क्लास आता है, तो क्लास इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें ऑर्डर की बजाय क्लास लगा हुआ है, क्लास की बजाय ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे। ओके, सो देन उसके बाद लास्ट वन फाइलम होते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो ए होगा, स्पीशीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। जैसे यहाँ नीचे से आप देखें कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। सो इसको हम ऐसे जानते हैं। ओके, ये आपको एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है। ओके, इससे मुताबिक आपका कोई आंसर जो है गलत नहीं हो सकता। ओके, इससे रिलेटेड कोई भी आ सकता है आपके यहाँ कोई भी किसी भी टेस्ट में, NTSO, STSO, जो भी टेस्ट करवाते आते हैं, जो भी करवाने जा रहे हैं, जो भी उसमें कोई भी डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि कोई भी आपकी जो है टेस्ट को कौन करवाता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम की उसकी तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। Okay, capsid, you know very well, is a protective coat of a virus is made up of। आपके लिए यहाँ आया है कि कैप्सिड फर्स्ट ऑफ ऑल तो होते हैं कैप्सोमर से बने हुए होते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। ओके, कैप्सोमर्स, यू नो वेरी वेल, यहाँ पे ये इसकी बात है कि कैप्सिड जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव कोट होते हैं वायरस के, जैसे बैक्टीरिया के होते हैं कैप्सूल। ओके, कैप्सूल जो हमारे पास होते हैं वो बैक्टीरिया के होते हैं। ओके, जैसे कि कैप्सिड, सॉरी, कैप्सूल बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव कोट है, ऐसे ही जो हमारे यहाँ कैप्सिड होता है वो प्रोटेक्टिव कोट होता है वायरस का। जो मेडअप ऑफ होते हैं लिपिड के नहीं, प्रोटीन के होते हैं, सी के नहीं होते हैं, डीआरएनए के नहीं होते, डीएनए के नहीं होते, ये बंदे जी प्रोटीन के होते हैं। जो हमारे यहाँ कैप्सिड होता है वो प्रोटेक्टिव कोट होते हैं वायरस का, जो वायरस बना हुआ होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से। ओके, ओनली प्रोटीन यहाँ पे लगा हुआ है, नॉट न्यूक्लिक एसिड। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, प्रोटीन। ओके,
देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट एमसीक्यूज में। Okay, among following dash enzyme is naturally found in HIV. So यहाँ पे ये HIV की बात कर रहा है, जो हमारे यहाँ एंजाइम होते हैं वो नेचुरली फाउंड किए जाते हैं इन HIV। ये 2019 में एमसीक्यूज आ चुका है, जो NTS वालों ने टेस्ट कर किया था। ओके, सो DNA पॉलीमरेज होते हैं यू नो वेरी वेल, जो हमारे यहाँ नेचुरली फाउंड किए जाते हैं HIV में, नॉट RNA पॉलीमरेज होते हैं, नॉट देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं, दिस इज करेक्ट। ओके, सो नेचुरली जो एंजाइम होते हैं यू नो वेरी वेल, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं जो HIV में काम कर रहे होते हैं naturally. Okay, not a ligase enzyme, not a DNA or RNA polymerase or enzyme, so other on. So only in which correct option is C, reverse transcriptase enzyme is used, is found is naturally in HIV, human immunovirus. Then उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइम्स की उसकी तरफ। Okay, the complete mature infectious particle, you know very well, जो complete mature and infectious particle होते हैं, जो हमारे यहाँ 2020 और 2021 में आ चुका है। ये MCQs जो complete mature infectious particle होते हैं वो हमारे यहाँ वायरन होते हैं, यू नो वेरी वेल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे यहाँ कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं वो वायरन होते हैं, जो प्रोटीन से बने नहीं होते। ओके, प्रियॉन्स होते हैं जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे कंप्लीट और मैच्योर की बात है, इन्फेक्शियस पार्टिकल, यू नो वेरी वेल, दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज सी, वायरन। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टाइम की उसकी तरफ। ओके, वॉफ इज नॉट ट्रू अबाउट HIV 2020 में आ चुका है, एंटीस वालों ने कनेक्ट किया है। वॉफ इज नॉट ट्रू अबाउट HIV, जो हमारे पास वॉफ होते हैं वो ट्रू अबाउट नहीं होते हैं HIV में। वो कौन से होते हैं? दिस इज इट इज रिट्रोवायरस, इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये होते हैं, इसकी नॉट की हम बात कर रहे हैं। ओके, इट इज सराउंडेड बाय कैन इनवेलप्ड, ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये भी होता है, ये नॉट की बात कर रहा है। Then C, it is not cause of AIDS. Okay, this is correct option. Okay, in which correct option ये है इसका। Okay, it is cause deficiency human immune version, ये भी correct है। So only in which correct option हमारे पास क्या होगा? This is called as C, it does not cause AIDS. इसके cause नहीं होती HIV, इसका जो wrong answer है हमारे यहाँ वो इसका C option है, it does not cause by AIDS. ओके, HIV जो होती है वो काज होती है, जो डिजीज होती है वो काज होती है HIV वायरस की। यहाँ पे नॉट की बात है, दिस इज कॉल्ड सी, इट इज डज नॉट कॉज एड्स। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, वायरस हैव यू नो वेरी वेल 2021 में आ चुका है कि वायरस जो होते हैं वो नो एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंट में होते हैं। ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उनसे बात रिलेटेड देते हैं, जब वायरस हैव द नो फॉसिल रिकॉर्ड, वायरस जो होते हैं उसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, जैसे कि जानते हैं कि इंसान जो है उसका फॉसिल रिकॉर्ड है, ऐसे ही वायरस का जो है कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। ओके, सो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, आपके जो है ब्रेन में बिठानी चाहिए, दिमाग में बिठानी चाहिए कि जो हमारे यहाँ वायरस होते हैं वो उसके नो फॉसिल रिकॉर्ड होते हैं, उसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं होता, किसका? वायरसेस के। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ओके, वॉफ हैज नो न्यूक्लिक एसिड 2021 में डिस्कस किया है, उसने किया जो टेस्ट NTS वालों ने, उसमें दिया गया थे वॉफ हैज नो न्यूक्लिक एसिड, यू नो वेरी वेल। वो कौन से मतलब बैक्टीरिया थे, वायरस होते थे, प्रियॉन्स थे, वायरस थे। सो प्रियॉन्स मीन्स प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन से बने हुए। सो यहाँ पे ये वो जो होते हैं वो हैज नो न्यूक्लिक एसिड, प्रियॉन से नहीं है। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी,
prions, not a virus, not a virus, not a bacteria, only in which correct option is C, prions virus। जो हमारे पास एक लिपिड और सॉरी प्रोटीन होते हैं, उसके जो है prions होते हैं वो बने हुए होते हैं किसके, प्रोटीन के। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट टाइम किसकी तरफ। ओके, HIV viral DNA is cleared by very well DNA lipase 2021 में आ चुका है। MCQs आप सबने याद करना है लाजमी। ओके, HIV वायरल DNA जो होता है वो क्लियर्ड होता है बाय DNA लाइगेज से। सो DNA लाइगेज जो होते हैं वो हमारे यहाँ ऑन भी होते हैं, देन उसके बाद होस्ट भी होते हैं। ओके, सो या होस्ट या on only या none of above, so in which correct option is B, host and it's on। so only in which correct option is B, host and on। so दोनों पे ये डिपेंड करते हैं। ओके, कौन से वायरस, HIV viral DNA is cleared by DNA ligase very well, host and on। ओके, सो आपको ये बात समझ में आ गया। सो देन उसके बाद ओके, सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो एनटीएस से रिलेटेड, जो 2011 से 2024 और 3 के हिसाब से जो भी आते आ रहे हैं एमसीक्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, वो आपके लिए मैं आज आपको एक एक जो है चुनकर मैं आपके लिए एमसीक्यूज लाया जो आपको आज सॉल्व कराया। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, सो ये एक लाइक तो बनता है। ओके, सो चलते हैं, दुआ में याद कीजिए। सो अभी तक जिन भी स्टूडेंट मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो काइंडली वो भी लेक्चर सुने, ताकि जो भी आपका कंसेप्ट हो, कोई भी आपके जो है कन्फ्यूजन हो वो दूर हो सके। आप मेरे कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, मेरे कांटेक्ट में मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैं इंशाल्लाह ज़रूर काफ़ी स्टूडेंट को जो है रिप्लाई देता हूँ। ओके, सो चलते हैं, दुआ में याद कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।